वेलकम टू टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारत के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह स्थान प्राचीन काल में विदिशा के समीप स्थित एक प्रमुख नगर था और इसे इतिहास में एरकिन या एरकिन नगर के नाम से भी जाना जाता था। एरन अपने ऐतिहासिक अवशेषों, स्तंभों, मंदिरों और विशेष रूप से सती स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत में सती प्रथा का सबसे पुराना प्रमाण है। यह स्थल मुख्यतः गुप्त साम्राज्य के समय का है और यहाँ कई महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं, जो उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी सुंदर है क्योंकि इसके पास ही बीना और बेतवा नदियों का संगम होता है। एरन का यह स्थान प्राचीन समय में व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। एरन का उल्लेख गुप्तकाल और उससे पहले के समय में मिलता है। यह स्थल गुप्त शासकों के अधीन एक महत्वपूर्ण शहर था। इसके पुरातात्विक अवशेष और शिलालेख गुप्त सम्राटों के शासनकाल से जुड़े हैं। एरन में पाए गए शिलालेखों से पता चलता है कि यह स्थान 4वीं से 6वीं सदी के बीच एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। एरन भारतीय पुरातत्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ कई पुरातात्विक अवशेष और संरचनाएं पाई गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मंदिर, स्तंभ, शिलालेख और मूर्तियां शामिल हैं। सती स्तंभ 510 ईस्वी। एरन का सती स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेषों में से एक है। यह सती प्रथा का सबसे पुराना लिखित प्रमाण माना जाता है। इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में शिलालेख अंकित है, जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने का उल्लेख है। यह शिलालेख गुप्त साम्राज्य के समय का है और इसे भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। सती प्रथा का विरोध 19वीं सदी में शुरू हुआ, जब समाज सुधारकों और ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानवीय और अत्याचारी प्रथा के रूप में देखा। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने इस प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। वराह प्रतिमा। एरन में 5वीं शताब्दी की एक विशाल वराह, भगवान विष्णु का अवतार की मूर्ति भी मिली है, जो लगभग 13 फीट लंबी है। यह मूर्ति गुप्तकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार को पृथ्वी देवी को बचाते हुए दर्शाया गया है। वराह की यह विशाल प्रतिमा अद्वितीय है और इसे गुप्तकाल की उत्कृष्ट मूर्तिकला का नमूना माना जाता है। शिलालेख और स्तंभ। एरन में कई शिलालेख मिले हैं, जिनमें से अधिकांश गुप्त सम्राटों के शासनकाल से संबंधित हैं। इनमें से सबसे प्रमुख शिलालेख समुद्रगुप्त और बुद्धगुप्त के शासनकाल से संबंधित हैं, जो गुप्त साम्राज्य के प्रसार और उनके राजनीतिक प्रभाव को दर्शाते हैं। मुद्राएं और सिक्के। एरन में पुरातात्विक खुदाई के दौरान गुप्तकाल और उससे पूर्व की मुद्राएं और सिक्के भी मिले हैं, जो उस समय के व्यापारिक संबंधों और आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण हैं। इन सिक्कों पर गुप्त शासकों की छवि और धार्मिक प्रतीक अंकित होते थे। एरन एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी रहा है। यहाँ मिले मंदिर और मूर्तियां उस समय के हिंदू धर्म और उसकी विविधताओं को दर्शाते हैं। विशेष रूप से विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति और शैव धर्म से संबंधित अवशेष यहाँ पाए गए हैं। एरन का धार्मिक महत्व उस समय के समाज में धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को भी दिखाता है। एरन के शिलालेख और मूर्तियां उस समय की सभ्यता और संस्कृति की एक झलक प्रस्तुत करती हैं। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है और एरन इस युग की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं को उजागर करता है।
यहाँ के शिलालेखों से पता चलता है कि यह स्थल शिक्षा, कला और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। आज एरन एक पुरातात्विक स्थल के रूप में संरक्षित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। यहाँ अब भी कई पुरातात्विक खोजें की जा रही हैं, जो हमें उस समय के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान कर रही हैं। एरन का ऐतिहासिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बनाता है, जहां इतिहास और पुरातत्व के छात्र और शोधकर्ता अध्ययन के लिए आते हैं। एरन भारत का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है, जो गुप्त काल की सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक धारणाओं को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ के अवशेष न केवल प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को उजागर करते हैं, बल्कि उस समय की कला और धार्मिक विचारधारा को भी प्रकट करते हैं।